चरण सरोज गुरु मृद मंगल आकार, जैसे वत नर होत है भवसागर से पार। पुराणी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत है सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये केवल पूर्व जन्म में कशीर समुंदर में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी की सीता बनी है और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो अपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूं। केवट ने राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा पार कर दिया। केवट ने उनको प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दान के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में जे देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम प्रसाद के रूप में ले लो। केवट आज का प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए ग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उत्तराई क्या लेता है? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम एक ही जाति के हैं? केवट मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र की जाति एक है। मैं गंगा नदी के का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ। तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट है, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिए। जास नाम सिमरत एक बार, उतरे नारे भव सिंधु पारा। राज्याभिषेक के समय केवट आ नहीं सका था, क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे। किंतु रामचंद्र जी ने उसे याद करके गुरुक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी सहजिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी, अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा की क्या बात करें। ब्रह्म जीव विच माया जैसी, मानो जीव और ब्रह्म के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण जी कांटों पर चल रहे थे। राम से ये देखा नहीं गया
उन्होंने लक्ष्मण को आगे और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थी। ग्रामजन आपस में बात कर रहे थे। ऐसे सुकुमारों को वन में बेचते हुए कई को लाज भी न आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वे मेरे देवर जी हैं। राम जी का परिचय शब्द से नहीं, आंखों से संकेत कर दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्ण किया है, ना इति। राम सीता ने दरवासल पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। ये उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख का दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही बनवासी बने हैं। सीताराम की चरण बिंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ले हो। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। ये कल्पना ही भ्रामक है। मुझे कोई सुख दुख दे रहा है, ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैर भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता। ये मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ, उसे जो सुख दुख हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम तो परमानंद स्वरूप है। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का जो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई मनो दुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है नहीं, वे कर्म से परे हैं। ये अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई ये सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज जी का शरीर और बेनी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगी।
ध्यान से सुनो। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं भगवान विष्णु शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुला भेजा। वह बड़ी आस्था से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा तथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री जी को स्त्री मानकर दीक्षा विधान पर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था। इतने में तवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, जहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अशुभ भेद हुआ करते हैं, ये गायत्री की ब्रह्मा की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। मुझे दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह तवरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तवरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप किया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोक ना हो जाएंगे। क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचार दिया, कर तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तवरा के ये वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेनी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमदवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम बहनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सवित्री पड़ा।
श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन स्नान का फल प्राप्त होगा। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। और